सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 जीएफटीआई कॉलेजेस के बारे में जो आपको लोअर से लोअर रैंक पे मिल सकती है। इस वीडियो में हम हर कैटेगरी के मतलब जनरल कैटेगरी के रैंक के बारे में बात करेंगे। ऑल ऑल डिपार्टमेंट्स में जनरल कैटेगरी के रैंक और टॉप 10 जीएफटीआई कॉलेज के बारे में बात करेंगे। उनका स्टेबलाइजमेंट, कितना बड़ा कैंपस है और किस किस रैंक पे आपको कौन कौन से ब्रांच मिल सकती है। तो स्टार्ट करते हैं आज पहला। तो पहला कॉलेज अगर हम बात करें तो मिज़ोरम यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जो आपका मिज़ोरम में है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ख़तरनाक है और फिर आपको ये जीएफटीआई में टॉप कॉलेजेस में से आती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसका स्टेबलाइजमेंट अगर हम बात करें तो ये नया कॉलेज है, 2001 में ये स्टेबलाइज हुआ था। और इसका कैंपस अगर हम बात करें तो कैंपस बहुत ही बड़ा है। डेटा के मुकाबले ये बोला जाए तो 987 एकड़ का कैंपस है ये। ठीक है, और इसमें अगर हम ब्रांच करें तो ओपनिंग रैंक अगर मतलब ये ब्रांच वाइज कट ऑफ दी गई है जनरल कैटेगरी की। और जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करें तो ये सिक्स्थ राउंड की कट ऑफ है। सिक्स राउंड की कट ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की सिक्स राउंड की कट ऑफ अगर हम बात करें तो कितना है, 1,41,000 है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो 2,85,000 है। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो आपका हो जाएगा 4 लाख के आसपास, 4,54,000। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 1,84,000। तो और सिविल इंजीनियरिंग तो यहाँ पे आपको बेसिकली सारे रैंक के मिलेंगे। मतलब आपको बेसिकली यहाँ पे 1 लाख से 10 लाख के बीच के जितने भी रैंक के बच्चे हैं वो ये सारे कॉलेजेस में भर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली ना आपके जीएफटीआई है। जीएफटीआई में नियरली अबाउट आपका 1 लाख से 10 लाख के बीच के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे कॉलेजेस है ये जीएफटीआई के। तो अगर हम बात करें तो इस सब में आपको 1 लाख से शुरू है, सिक्स नहीं शुरू नहीं, ये लास्ट राउंड की कट ऑफ है सिक्स राउंड की, तो 1 लाख तक गया है। तो ये मिजोरम यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छा टॉप 10 जीएफटीआई कॉलेजेस में से आता है। तो अगला हम कॉलेजेस पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो द सेकेंड कॉलेज इज़ पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आपका साउथ में है। ठीक है, साउथ में है पौंडीचेरी। और इसका अगर हम स्टेबलाइजमेंट बात करें तो बहुत ही पुराना कॉलेज है, 1984 में स्टेबलाइज हुआ था। तो एलुमिनाई नेटवर्क इसका बहुत ही अच्छा है। ठीक है, उसके बाद फिर इसका अगर कैंपस एरिया की बात करें तो 240 एकड़ में इसका कैंपस फैला हुआ है, जो अच्छा खासा है। लस्ट ग्रीन कैंपस है। ठीक है, तो इसके कटअप के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर साइंस की केमिकल इंजीनियरिंग की कटअप 85,000 तक जनरल में गई है, सिक्स राउंड की कटअप। ठीक है, सिक्स राउंड की कटअप है। ठीक है, और फिर 85 गई है। और अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 2,97,000 गया है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो 65,000 इसका कट ऑफ गया है। ठीक, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात 96,300 किया है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 91,000। तो अच्छे अच्छे रैंक पे मतलब 91,000 रैंक, दूर दूर के रैंक पे भी आपको कॉलेजेस मिल रही है जीएफटीआई में। और ये टॉप 10 जीएफटीआई है, इसका पैकेज भी बहुत ही शानदार है, आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 80,000 पे क्लोज हुई है, नियर अबाउट 80,000। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2,97,000, अप्रोक्सीमेट 3 लाख पे क्लोज हुई है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका 66,000 पे। तो आपको चेक करना चाहिए, ये कॉलेज भी मतलब कि जीएफटीआई के रैंक में आता है, मतलब टॉप कॉलेजेस में आता है जीएफटीआई के। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉलेज की अगर हम बात करें तो ये है नॉर्थ ईस्ट तरफ की कॉलेज है, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी ऑफ शिलोंग में स्टेबलाइज्ड है। और नॉर्थ ईस्ट के कॉलेज है, मतलब कि अगर आपको ग्रीनरी चाहिए और फिर आपको अगर सीनरी भी बहुत ख़तरनाक मिलेगा आपको यहाँ पे। कॉलेज का स्टेबलाइजमेंट अगर हम बात करें तो 1973 में हुआ था, बहुत ओल्ड कॉलेज है। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी शानदार है इसका। और अगर एरिया की बात करें कितने एरिया में आपका स्टेबलाइज है, तो ये आपका लगभग में पूरा ये यूनिवर्सिटी बेसिकली ये यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी आ जाएंगे और फिर आपके अलग अलग कॉलेजेस भी मतलब होंगे। तो बेसिकली टोटल यूनिवर्सिटी 1200 एकड़ का है। ठीक है, 1200 एकड़ का यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो इसके अगर कट ऑफ की बात करें तो एनर्जी, इसमें देखिए इसमें आपका अलग अलग टाइप का ब्रांच है, जैसे कि एनर्जी इंजीनियरिंग अलग ब्रांच है, कुछ नया टाइप का ब्रांच है जिसकी कट ऑफ है 7,28,000
जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है 7 लाख गया है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 2,28,000 गया है। और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 7,45,820 गया। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,81,000। तो कंप्यूटर साइंस की डिमांड ऊपर है, ठीक है, तो इसमें कट ऑफ गया है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं। दिस इज़ श्री श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा, ठीक है, ये कटरा में कॉलेज है। कटरा कहाँ, तो जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू में है, जम्मू में है ये कॉलेज, ठीक है। तो जम्मू में है। और इसका स्टेबलाइजमेंट अगर हम बात करें तो ये भी कुछ नया ही कॉलेज में माना जाएगा, 1999 में स्टेबलाइज्ड हुआ है। तो बेसिकली अभी इसका 20 साल हुआ है, 20-22 साल हुआ है कॉलेज का। और कॉलेज का अगर आपका एरिया की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी बहुत ही शानदार है इस, ठीक है जी। ऑल GFTI के कंपैरिजन में अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी आपका बहुत ही शानदार है। और फिर अगर हम बात करें तो इसका अगर एरिया हम बात करें तो 470 एकड़ में है, ठीक है, 470 एकड़ में कॉलेज स्टेबलाइज है, ठीक है। तो कट ऑफ की बात करते हैं, ब्रांच वाइज कट ऑफ की है। तो सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में आपका रैंक है 4,21,000, 4,21,000 सिविल इंजीनियरिंग में। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 1,21,000 गया है। और फिर अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 4,39,122 गया है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बात करें तो 2,21,000 तक रैंक गया है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6,10,000 तक गया है। तो अगर आपको ये कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर सही है और कटअप भी आपको दिख रहा है कि कंप्यूटर साइंस के 1 लाख के जा रहे हैं, 6 राउंड में कटअप है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 6,50,000 तक जा रहे हैं, तो आपको 1 लाख से, आपको इस सारे कॉलेज को 1 लाख से 10 लाख के बीच में आपको ये सारे कॉलेजेस आपको प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि दे आर द टॉप 10 GFTI कॉलेजेस, बेस्ट टॉप 10 GFTI कॉलेजेस, जिसमें आपको 1 लाख से बीच में अगर आपका रैंक पड़ता है तो आपको ये सब के बारे में आपको रिसर्च करना चाहिए और आपको ज़रूर लेने की कोशिश करनी चाहिए ये सारे कॉलेजेस, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉलेज पे बात करते हैं हम। नेक्स्ट कॉलेज से बात करते हैं तो ये है गुरु, तो ये कॉलेज है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर। बिलासपुर बेसिकली आपका बिलासपुर जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट है वो आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और ये कॉलेज आपका 1983 में स्टेबलाइज हुआ था, तो मतलब कि बहुत पुराना कॉलेज है। और बेसिकली बहुत पुराना कॉलेज होने के कारण इसका एलुमिनी नेटवर्क अच्छा है। और फिर इसका अगर हम एरिया की बात करें तो बेसिकली एरिया था 655 एकड़, ठीक है, एकड़ इसका एरिया है, 665 एकड़ का एरिया है। तो अच्छा खासा एरिया है आपका। और बेसिकली ये यूनिवर्सिटी है तो इसके अंदर बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज अलग अलग टाइप के होंगे। तो इसमें अगर हम बात करें कट ऑफ की तो केमिकल इंजीनियरिंग में गया है 2,99,897, ठीक है, केमिकल ब्रांच की। सिविल की 2,24,000 गया है। कंप्यूटर साइंस की 87,000 में कट ऑफ, सिक्स राउंड की कट ऑफ इन हो गई 87,000। कंप्यूटर साइंस के लिए 87,000, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1,87,000, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 8,83,73, 8 लाख तक गया है इसका, 8,73,000, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो 1,34,724 गया है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 3,61,000। तो ये कॉलेज भी आपको सर्च जरूर करना चाहिए, अच्छा कॉलेज है। उसके आगे अगर हम बात करें तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा, BIT मिश्रा, ओके, ये वन ऑफ द फेमस कॉलेज है जो BIT मिश्रा है। कहाँ पे है तो रांची में स्टेबलाइज है, रांची में है, ठीक है, रांची में है, झारखंड में, ठीक है। और ये बहुत ही पुराना कॉलेज है। और आपका 1955 में बना हुआ है। और कैंपस का एरिया बहुत ही बड़ा है, दैट इज़ 780 एकड़ का है, 780 एकड़ का है। और बेसिकली अगर आपका यहाँ पे एक चीज़ इसका कॉन्स है कि इसका फ़ी जो है ना, फ़ी बहुत ज़्यादा है, नियरली अबाउट आपका 4 साल में आपको 20 से 22 लाख रुपया आपको लग लग सकता है, ठीक है, 20 से 22 लाख रुपया आपका लग जाएगा। तो इसमें फ़ी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं, तो आपको एलुमिनाई नेटवर्क बहुत ही ख़तरनाक मिलेगा आपको, आपको आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी आपका यहाँ पे, प्लेसमेंट भी बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है।
उसके बाद फिर आपको इन्वायरमेंट भी बहुत ही अच्छा मिलने वाला है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, ठीक है। तो हम कट ऑफ की बात अगर कर लें, तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो बायोटेक में आपका 1 लाख गया, 1,06,000 पैंतीस गया है, ठीक है। और फिर केमिकल की बात कर ले तो 7,78,000 गया है। और सिविल की अगर हम बात करें तो 76,300 में ही क्लोज़ हो गया है। सीएससी का 12,000 में ही क्लोज़ हो गया है। बहुत ही मतलब ये आप देख सकते हैं कि सीएससी का 6th राउंड का कट ऑफ अगर हम बात करें तो ये 12,000 में ही क्लोज़ हो रहा है। मतलब आपको 99 परसेंटाइल में भी लोग जा रहे हैं, ठीक है। 99 परसेंटाइल में भी लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें ट्रिपल ई का 34,000 में, ईसी का 25,000 में, आईटी का 15,000 में, मैकेनिकल का 50,000 में, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 93,000 में। तो टॉप कॉलेजेस में आता है ये। और ये बेसिकली आपका बिरला इंस्टीट्यूट ये आपका कॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले कॉलेज के। सो दिस इज़ द असम यूनिवर्सिटी, असम में है, असम में लोकेटेड है यूनिवर्सिटी। इसमें ज़्यादा आपको ब्रांचेस नहीं मिलेंगे। और ये आपका एरिया स्टेबलाइजमेंट नहीं पता है, लेकिन अगर हम बात करें तो एरिया तो 600 एकड़ में आपका फैला हुआ है, ठीक है। और ब्रांचेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है, 3 ही ब्रांच है इसमें। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस में कट ऑफ 6th राउंड की कट ऑफ है तो 77,000 पे क्लोज हो जा रही है 6th राउंड में। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे 1,24,000 पे ख़त्म हो जा रही है। और एग्रीकल्चर में 4,20,000 पे जा रही है। तो असम यूनिवर्सिटी में भी आप ट्राई कर सकते हैं। GFTI कॉलेजेस टॉप के GFTI कॉलेजेस में आता है, ठीक है। आगे बढ़े तो ये कॉलेज है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ में स्टेबलाइज्ड है ये कॉलेज, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। और फिर अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत थोड़ा पुराना कॉलेज है जो आपका बेसिकली अब पुराना पुराना बहुत एलुमिनाई नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि बहुत पुराना कॉलेज है। और एक अगर बात करें तो 149 एकड़ में आपका फैला हुआ कॉलेज है। और लास्ट ग्रीन कैंपस है, मतलब ग्रीनरी अच्छा खासा है आपको मिलेगा। और अगर हम बात करें आपका ब्रांच वाइज अगर कट ऑफ की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सिविल इंजीनियरिंग में आपको 65,000 में मिल रहा है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी यहाँ पे है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग अब 35,800 में मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 28,000 में मिल रहा है जनरल कैटेगरी का कट ऑफ। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 16,000 में, मेटलर्जी 1 लाख में। और फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग 44,382। और फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपका 64,000 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी 16,000 में मिल रहा है। तो मतलब कि कॉलेज का क्वालिटी और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही खास शानदार है, ठीक है। तो और इससे आगे अगर हम बात करें तो अगला कॉलेज है, ये है संत लोंगवाना इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये कॉलेज आपका कहाँ पे बेसिकली आपका पंजाब, ये आपका है पंजाब में ही, ठीक है। ये आपका पंजाब में ही है, पंजाब में ही पंजाब में ये कॉलेज है, लोहाना डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे ये कॉलेज स्टेबलाइज है आपका। ये अगर हम बात करें तो इसका 451 एकड़ का कॉलेज है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी अच्छा है। तो अगर हम बात करें कि इसमें ब्रांच वाइज कटअप की, तो ब्रांच वाइज कटअप में अगर हम बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग आपका 3,58,000 पे मिल रहा है। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 69,000 पे मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1,43,000 पे मिल रहा है आपको। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 92,000 पे। और फिर फूड एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आपको 7,44,000 पे मिल रहा है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3,38,000 पे। और इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल 62,000 पे, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है GFTI के मुकाबले। तो आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए ये कॉलेज को कि किस तरह का आपका रैंक के अंदर फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो और ये मेरा लास्ट कॉलेज है। तो लास्ट कॉलेज द 10th एंड लास्ट कॉलेज दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च मैनेजमेंट। तो ये बेसिकली आपका कॉलेज अहमदाबाद में स्टेबलाइज्ड है, गुजरात में। और फिर ये न्यू कॉलेज है जो 2013 में बना है। तो अभी बहुत ही नया कॉलेज है, तो आपको एलुमनाई नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं मिल सकता है, लेकिन आपका प्लेसमेंट इसमें भी अच्छा खासा गया हुआ है। तो आप चेक कर लेना कि प्लेसमेंट कैसा है। और फिर इसका अगर कट ऑफ की बात करें, इसमें ज़्यादा ब्रांच नहीं है, तीन ब्रांचें हैं, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो सिविल की अगर हम बात करें तो 1,55,000 पे गया हुआ है जनरल का कट ऑफ 6th राउंड का कट ऑफ, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रिकल का 92,900 पे गया हुआ है। और फिर आपका
मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 1,68,000 पे गया हुआ है। तो ये तो रही हमारी टॉप 10 GFTI कॉलेजेस जिसको में आप एडमिशन लेने के लिए अगर आपका रैंक 1 लाख से 10 लाख के बीच में पड़ रहा है तो आप ये सब जो कॉलेज को चेकआउट कर सकते हैं और ये सब कॉलेजेस को रिव्यू कर सकते हैं कि हाँ ये कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट है कि नहीं है। और फिर ये सारे वीडियो ये सारे ठीक है, तो ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा और जोसा काउंसलिंग में जो भी न्यू अपडेट होगी उसके लिए लाता रहूँगा। तो तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल लाइक कर दे वीडियो को। देन सी यू, बाय बाय। Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap.